राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज बात करते हैं ऐसे विषय पर जिसमें हम ये सोच के बोल रहे हैं कि सुनते हैं कि सबको बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो उसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा अपने शब्दों में उस आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आज़ादी शब्द ऐसा है जो सबके लिए अलग-अलग मायने रखता है। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके लिए आज़ादी मतलब देश की आज़ादी, दूसरों की गुलामी से आज़ादी। और जो आज सो कॉल्ड आज़ादी के पसंद करने वाले नायक हैं, वो उनकी आज़ादी जो होती है वो अलग तरह की होती है। तो आज कल एक मुद्दा उठा हुआ है फेमिनिज़्म वाला। और प्रेमानंद जी महाराज ने या अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ अपने शब्दों में लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में कहा, लेकिन उसको मेन लड़कियों ने अपने ऊपर ही लिया और उस पर बहुत कुछ जवाब भी दिया। न्यूज़ चैनल में भी हुआ, उसका बड़ा प्रोपोगंडा और हर चीज़ हो रही है, पब्लिक भी अपनी ओपिनियन रख रही है। और हमने कल एक वीडियो देखा था, तो उसमें शायद जी न्यूज़ के चैनल पर कुछ आए थे, संत महात्मा भी आए हुए थे और कुछ लेडीज़ थीं और एक साइकियाट्रिस्ट थी, सब थे। तो उसमें मतलब उन वो लोग बोल रहे थे, वो लेडीज़ बोल रही थीं जिनको संत महात्मा या अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी महाराज की बोली गलत लगी। वो बहुत शिष्ट शब्दों में शायद बोल रही थी। हम ये सोचने लगे कि उनको उन लोगों के शब्द खराब लगे और इनके शब्द जो थे, आप लोगों ने भी सुना हो कि वो पाखंडी और ढोंगी और बहुत कुछ कहा, उम्र का भी लिहाज नहीं रखा। और उन्होंने एक उसमें बोल रही थी कि बाबा लोगों को समाज में सुधार लाना चाहिए, नहीं कि इन चीज़ों में बोलना चाहिए कि लेडीज़ क्या पहने, लिव इन में रहें या न रहें या आज़ादी का इस्तेमाल न करें। तो एक तरफ कह रही हैं उनको समाज में सुधार लाना चाहिए, एक तरफ कह रही हैं कि उनको इन चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए कि हम चाहे क्या पहने। उन्होंने तो यहाँ तक कहा एक ने कि मैं चाहे साड़ी पहनूँ, चाहे मैं बिकनी पहनूँ, जो भी पहनूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप चाहे कुछ भी पहनिए, चाहे भी कुछ भी कैसे भी रहिए, लेकिन आप अपने दायरे में रहिए। अपने घर में, अपने कमरे में रहिए। आप जब समाज के दायरे में आ जाते हैं तो वो चीज़ सामाजिक हो जाती है। उसका असर हमारे और अगल-बगल के बच्चों पर भी पड़ता है। अगर किसी को नहीं पसंद है आपका, आप ये सोचिए कि कोई जो पहनता है उस हिसाब से हमारे मन में रिस्पेक्ट आती है। अगर कोई साधु महात्मा पैंट शर्ट पहन कर के और माइक पे बोलता है, तो वो सत्संग नहीं कहलाता है, वो मोटिवेशनल स्पीच कहलाती है। वो फिर आपके ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये कोई साधु महात्मा बोल रहे हैं या कोई वो बाबा जी बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो कोई पहनता है उसके लिए वैसे भाव आते हैं। ये एक मतलब ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये अंदर से उठती है। आप उसको दबा लें, बोलें ना, वो आपके संस्कार हैं, परवरिश है, लेकिन उठेगी तो उठेगी ही उठेगी। कोई जेंट्स अगर अटपटे से कपड़े पहनेगा, सलमान खान स्टाइल में आ जाएगा, अगर टाल लपेट के आ जाएगा तो किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सामाजिक नहीं है। तो लेडीज़ जेंट्स चाहे जो भी हों, उनको अपने दायरे में तो रहना ही चाहिए। और फेमिनिज़्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करें, कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। ये समाज में नहीं चलती है। और ख़ास करके हम जिस देश में हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की संस्कृति क्या है। यूरोप में सब कुछ ओपन हो गया, सब कुछ फ्री हो गया, आज उसकी क्या हालत है, ये सभी जानते हैं। तो हमारे यहाँ शादी-ब्याह जब होता है, उसकी कितनी रस्में होती हैं, उनका बहुत कुछ असर पड़ता है, बहुत मतलब होता है। हम भी बहुत ज़्यादा इन बातों के बारे में जानते नहीं, लेकिन मानते हैं कि
ईश्वर की जब पूजा होती है, अग्नि के फेरे होते हैं, 7 वचन बोले जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, कई घंटे की रात की पूजा होती है, हवन होता है, तो उसका कुछ मतलब होता है। हमारे ईश्वर वो भी विवाह के बंधन में बंधे, उसको बंधन आप शब्द ले लीजिए, लेकिन वो बंधन नहीं होता, एक संस्कार होता है। एक समाज को नैतिकता का रास्ता दिखाने के लिए विवाह होता है, उसके बाद साथ में पति पत्नी रहते हैं। तो आज तो लिव इन में रहने लगते हैं, और प्री वेडिंग शूट के नाम पर जो जो होता है उसको आप अपने कमरे में नहीं देखते हैं, उसको शादी के बाद आप अपने सब बड़ों को दिखाते हैं। तो उसमें अगर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा कि आप अपने हिसाब से रहो, लेकिन अपने अंदर रहो। आप अगर समाज के बीच में कोई काम करते हो तो आपको समाज के हिसाब से करना चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करिए। उसमें जो पब्लिक में जितनी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, लड़के हैं, सब ने इन चीज़ों को सही ठहराया। और लड़के गलत करते हैं तो लड़के भी गलत हैं। कोई लड़की अकेले गलत नहीं होती, मानते हैं, लेकिन लड़की भी जब साथ देती है तभी तो लड़के भी गलत होते हैं। कोई लड़का अगर ज़बरदस्ती करता है तो वो खाली लड़का गलत होता है, लेकिन अगर कोई लिव इन में रहता है, बिना पेरेंट्स की मर्ज़ी के रहता है और बिना शादी विवाह के साथ में रहते हैं, तो ये दोनों की मर्ज़ी होती है, तो दोनों गलत होते हैं। खाली लड़का या खाली लड़की गलत नहीं होते हैं। और उसमें अगर कोई बड़ी हस्ती जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, मानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की अपनी एक स्थान है। अनिरुद्धाचार्य जी आज भाई छोटी उम्र के हैं, वो अपने हिसाब से रहते हैं, बात अलग है। तो उनके बारे में भी लोग गलत बोल रहे हैं, उनको हम इसमें मुद्दा नहीं बना रहे क्योंकि उनके बारे में बहुत नहीं जानते हैं। लेकिन उम्र का अंतर है, बात उनकी शब्द हो सकता है गलत हो, उनका हमने सुना नहीं था। हो सकता है शब्द गलत हो, लेकिन अर्थ गलत नहीं था, जबकि शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम भी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, मेरे भी कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन थोड़ी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे पास भी है। हम भी इन बातों के बारे में अगर नहीं बोलेंगे या हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमारे बच्चे तो यही सोचेंगे कि हमारी रजामंदी है इस पर। तो हम अपने बच्चों के सामने तो अपनी जो राय है वो ज़रूर रखेंगे कि ये जो गलत है वो गलत है। आप समाज के सामने समाज के हिसाब से रहना ही चाहिए और रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं। तो इस चीज़ में तो जो चीज़ गलत है वो गलत है। आपका अपना विचार क्या है ये ज़रूर बताइएगा, और हमको और आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए कि क्योंकि समाज के प्रति अपनी भी जिम्मेदारी है। अब जब उम्र बढ़ गई है तो इन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और ये सोच के पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि मेरे बच्चे तो अच्छे हैं। भगवान करे हमेशा अच्छे बने रहें, लेकिन आपके विचारों के बारे में उनको पता होना चाहिए कि वो आगे भी अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या संस्कार देंगे, और ऐसा ना हो कि वो समय के बहाव में बह जाएं और संकोच कर जाएं कि मेरे माता पिता भी तो कुछ नहीं बोले थे, हमने नहीं किया रहा, लेकिन लोग तो कर रहे थे, उन्होंने कोई मना तो नहीं किया था। तो सही बात को सही वक्त पर बोलना बहुत ज़रूरी होता है, और हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। राम राम।